ईरान पर इजराइल का सबसे बड़ा हमला लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। आपको बता दें कि दोनों तरफ से मिसाइल अटैक होते रहे और इजराइल ने ईरान के रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाने का भी दावा किया है। हमले के दौरान ईरान के ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी पर भी मिसाइलों से हमला किया गया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर हमले और तेज करने की बात कही है। ईरान की राजधानी तेहरान में शनिवार रात को एक रिहायशी इमारत पर इजरायली हमले में 29 बच्चों समेत 60 लोगों की जान चली गई। इजरायली हमले में ईरान के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है और सैटेलाइट तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। इजरायली सेना ने तेहरान के खिलाफ भीषण हमला किया, जिसके तहत उसके टॉप कमांडर्स को मार गिराया गया और ईरान की सैन्य क्षमता को भारी नुकसान भी पहुंचा। इजरायल के तेल अवील और ईरान में तेहरान के आसपास बड़ी संख्या में इमारतें जमींदोज हो गई हैं और सैकड़ों लोगों की जान गई है। ईरान की तरफ से भी लगातार मिसाइल हमले हो रहे हैं। माना जा रहा है कि ईरान और इजरायल की लड़ाई अभी तक इन दोनों देशों तक सीमित है। अगर लड़ाई ने विस्तार किया तो फिर तबाही का पैमाना बहुत बड़ा हो सकता है। खास तौर पर इजरायल के सबसे खास सहयोगी अमेरिका का हस्तक्षेप खाड़ी देशों में यूएस के बेसों पर ईरानी हमले और ईरान में शासन परिवर्तन जैसी चीजें पूरे क्षेत्र में अस्थिरता को बढ़ा सकती है। ईरान इजरायल की लड़ाई में एक बड़ा डर इसमें अमेरिका की एंट्री हो सकता है। अमेरिका अभी तक सिर्फ इजरायल को ईरान के मिसाइल हमलों से बचाने में मदद कर रहा है। इस लड़ाई में अमेरिका का कोई भी नागरिक या सैन्य कर्मी अगर इजरायल या दूसरे किसी ठिकाने पर मारा जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप लड़ाई में एंट्री का ऐलान कर सकते हैं। अमेरिका के पास बम वर्षक और बंकर बस्टिंग बम है जो ईरान की अंडरग्राउंड परमाणु सुविधाओं को भेद सकते हैं। यानी कि अमेरिका की एंट्री निश्चित रूप से विनाशकारी परिणाम वाली साबित होगी। ईरान इजरायल संघर्ष का असर सैन्य के साथ आर्थिक भी होगा। तेल की कीमत पहले से ही आसमान छू रही है। ऐसे में अगर ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद किया तो तेल की आवाजाही सीमित हो जाएगी। वहीं अरब प्रायद्वीप के दूसरी तरफ यमन के हूती लाल सागर में शिपिंग पर हमला तेज कर सकते हैं। इससे तेल की बढ़ी कीमत वैश्विक आर्थिक प्रणाली में महंगाई बढ़ाएगी और दुनिया नए संकट को देखेगी। अगर विश्व के अन्य देश इन दोनों देशों के बचाव में उतरे तो निश्चित तौर पर विध्वंस बड़ा होगा। अगर ये संघर्ष अभी नहीं रुका तो पूरा विश्व महाप्रलयकारी तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ सकता है। ऐसे में इस युद्ध के रुकने के लिए जरूरी है कि बड़े देश आगे आएं और युद्ध को रोका जाए। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए बने रहें पत्रिका के साथ। मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा।